चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। भारत में बदलता हुआ पारिवारिक परिवेश। द फैमिली सिस्टम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जो परिवार का सिस्टम है, जो परिवेश है, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम विच वाज वेरी स्ट्रोंग इन इंडिया इज चेंजिंग एज पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो संयुक्त परिवार का सिस्टम भारत में था, विच वाज वेरी स्ट्रोंग इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था, मजबूत था, इज चेंजिंग एज, अब बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। लोग भारत के, देश के और संसार के अलग अलग हिस्सों में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और सुटेबल क्लाइमेट। वे माइग्रेट मैंने होता है स्थानांतरण, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना, मूव करना। दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? बेटर जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ने के लिए, और सुटेबल उपयुक्त क्लाइमेट जलवायु के लिए। आपने देखा होगा कई बार हमारी जॉब नहीं लग रही होती यहाँ, लेकिन अदर स्टेट में हमारी जॉब लग जाती है तो हम वहाँ चले जाते हैं। या हमें लगता है कि यहाँ हमारे लिए शिक्षा का सुनहरा अवसर नहीं है किसी दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में, तो हम पढ़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं। कई बार कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपके लिए क्लाइमेट, ये जलवायु सूटेबल नहीं है, आप दूसरी जगह शिफ्ट कर जाओ जहाँ की जलवायु आपको सूट करती हो। इस तरह लोग अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर उन जगहों पर जाकर रहने लग जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। आपने देखा होगा कि आप इंतज़ार करते हैं कि कोई शादी हो जाए तो सारे फैमिली मेम्बर मिलेंगे, मामा के बच्चे मिलेंगे, बुआ के बच्चे मिलेंगे, या फिर कोई त्यौहार आए तो आप इंतज़ार करते हो वो त्यौहार हो जाए, हम इकट्ठे मनाएंगे। या फिर किसी का बच्चे का जन्म होता है, तो ये छोटे छोटे अवसर होते हैं जिसका हम इंतज़ार करते हैं ताकि हम उन अवसर पर, उन सेलिब्रेशन पे अपने फैमिली मेम्बर को मिल सकें। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। अर्लियर टाइम, पुराने समय में, प्राचीन काल में लोग अंगेज रहते थे किस चीज़ में? एग्रीकल्चर में, कृषि में। इट रिक्वायर्ड मैनी हैंड्स दैट वर अवेलेबल इन ए जॉइंट फैमिली। इट रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर होते थे, जरूरत होती थी किसको? कृषि को, एग्रीकल्चर में। मैनी हैंड्स, बहुत से हाथों की, जो कि एक संयुक्त परिवार में अवेलेबल होते थे, पाए जाते थे। अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं तो आपके कितने हाथ हो जाएंगे? 20। और कृषि का काम, एग्रीकल्चर का काम आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, कितने मेंबर हो सकते हो? 3 और 4। तो पहले खेती की जाती थी, खेती में घर के ही लोग होते थे, वो कटाई कर लिया करते थे। अब आपने देखा जैसे अप्रैल का महीना है, गेहूं की कटाई का टाइम है, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, कई लोग जाते हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें साल भर के लिए गेहूं जो है वो मिल जाती है, कटाई से साल भर का उनका खर्चा चल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फैमिली मेम्बर ही मिल के कटाई कर लिया करते थे। बट द इनकम फ्रॉम लैंड वाज नॉट सफिशेंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज। लेकिन जो इनकम उन्हें लैंड से प्राप्त होती थी, ज़मीन से, कृषि से प्राप्त होती थी, वाज नॉट सफिशेंट, प्राप्त नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो फैमिली का साइज था, आकार था, वो बढ़ रहा था। अगर परिवार में 4 बच्चे हैं, उन बच्चों की शादी करोगे तो उनकी वाइफ, उनके बाद उनके बच्चे, जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा। लेकिन लैंड का टुकड़ा, जो ज़मीन का हिस्सा होता है, वो वही होता है जो स्टार्टिंग में उनके पास था। तो फैमिली बढ़ रही है लेकिन लैंड वही की वही है, तो क्या होएगा? इनकम कम होएगी। हैंस, इसीलिए सम मेंबर्स मूव टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड। कुछ मेंबर जो हैं उन्होंने मूव किया सिटीज़ में, शहरों में, फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए? काम के लिए। इन वेरियस फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों में,
अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्होंने मूव किया। न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अब उनमें भी एकांकी परिवार कॉमन हो गए हैं। इवन इन अर्बन एरियाज द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज्ड एंड मैनी मेंबर्स मूव टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट एक्सेट्रा। यहाँ तक कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे भी जो ये न्यूक्लियर फैमिली है इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ती जा रही है। और बहुत से जो मेंबर हैं वो मूव कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे शहरों में, देशों में। किस लिए जा रहे हैं? एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और जलवायु जो आपको पहले यहाँ बताया गया है, जॉब, एजुकेशन और स्टेबल क्लाइमेट एक्सेट्रा इत्यादि। वट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी, परिवार का टाइप कोई भी हो, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज इम्पोर्टेंट, परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। ए फैमिली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस। एक परिवार हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें देखभाल होती है, प्रोटेक्शन सुरक्षा होती है, प्यार होता है और बिलोंगिंगनेस अपनापन होता है। आपने देखा होगा परिवार में कोई एक बीमार हो जाता है तो उसकी दूसरे फैमिली मेम्बर किस तरह से केयर करते हैं। एक परिवार में अपने आप को सेफ समझा जाता है। जब हम अपने घर में होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हमारे पास होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। लव, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनमें अपनापन होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? फैमिली यूनिटी कैन बी एनकरेज इन फॉलोइंग वेज, परिवार की जो एकता है वो नीचे दिए गए तरीकों से एनकरेज बढ़ाई जा सकती है। ए, ट्रीट ऑल द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट। आप अगर सभी मेंबर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ यूनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी उस घर में। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करना, फॉरगेट भूल जाना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके बड़ों को आपको माफ़ कर देना चाहिए एंड फॉरगेट, और उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बड़े कोई गलती करते हैं तो आपको भी उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, आपस में अच्छा समय बिताना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सही उचित समय स्पेंड करना है। अब आप घर पे हो, आपके फैमिली मेम्बर, आपके पापा दादाजी सभी घर पे हैं क्योंकि लॉकडाउन अभी जारी है। तो आपको, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खेल रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो आपको होमवर्क भी करवा रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम है, आप एक दूसरे के साथ जो बिता रहे हो। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अंगद की फैमिली के बारे में पढ़ा, अंगद के फ्रेंड पार्थ के बारे में पढ़ा, और जो चेंजिंग सिस्टम, फैमिली सिस्टम हमारे भारत में हो रहा है उसके बारे में पढ़ा है कि लोग